क्या आप बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आने से परेशान हैं? क्या आपके बजट का एक बड़ा हिस्सा आपका बिजली का बिल चट कर जाता है? आइए आज चलते हैं, हम कुछ उन मैजिक टिप्स के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे जिससे आपके बिजली के बिल में कंसिडरेबल कटौती होगी। यहाँ पर हम आपको कोई ऐसे जादुई टिप्स नहीं देंगे जैसे मीटर को स्लो करना, मीटर के साथ कोई छेड़छाड़ करना या अन्य किसी प्रकार से मीटर को नुकसान पहुँचाना। ऐसा ना करें। आजकल के इलेक्ट्रिक मीटर को यूं ही स्मार्ट मीटर नहीं कहते हैं। ये अपनी निगरानी 24 घंटे स्वयं करते हैं और अगर आपने इनके साथ कोई छेड़छाड़ की तो ये 24/7 रिकॉर्ड करते हैं और अगर बिजली विभाग के लोग आके इसका MRI करेंगे तो ये छेड़छाड़ वो पढ़ लेंगे और आप पे बिजली चोरी का मुकदमा हो जाएगा, जो कि एक संज्ञेय अपराध है। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। हम इस वीडियो में आपके घर में छुपे हुए उन चोरों के बारे में बात करेंगे जो आपकी नज़रों के सामने बिजली का बिल चुराकर आपके बिजली का बिल बढ़ा देते हैं। आइए हम पहले उन छोटे चोरों की बात करें जिससे आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है। इनमें सबसे पहला जो उपकरण है वो है नियॉन इंडिकेटर। यह नन्हे से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सबके घर में लगा हुआ है, इससे आप बखूबी परिचित होंगे। घर में प्रायः यह हर स्विच बोर्ड पर दिखाई देता है। कहने को तो ये नियॉन इंडिकेटर का कम पावर खर्च करता है, लेकिन यह भी कंसिडरेबल है। आप स्क्रीन पे आ रहे हैं एक टेक्निकल कैलकुलेशन को देख रहे होंगे जिसमें ये दिखाया गया है कि एक घर में अगर 10 नियॉन इंडिकेटर लगे हुए हैं तो साल भर में वो कितनी बिजली खपत करेंगे। यह कम नहीं है। 1 यूनिट बिजली की बचत 1 यूनिट बिजली के उत्पादन के बराबर होता है। आपको बताते चलें कि 1 यूनिट बिजली उत्पादन में लगभग 600 ग्राम कोयला और 1.2 लीटर पानी खर्च होता है। अतः किसी भी स्तर पर बिजली की बचत पर्यावरण एवं हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। दूसरा विद्युत उपकरण है फिलामेंट वाले बल्ब, जिसे इनकैंडेसेंट लैंप भी बोलते हैं, या चोक वाले ट्यूबलाइट। अगर ये अभी भी आप इनका इस्तेमाल कर रहे हो तो कृपया इसका इस्तेमाल ना करें। ये बिजली बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं और आपका बिजली का बिल बढ़ा देते हैं। जब से एनर्जी सेविंग की अवेयरनेस आई है तब से फिलामेंट वाले बल्ब और 40 वाट या उससे ऊपर के चोक वाले ट्यूबलाइट का प्रचलन बंद सा हो गया है, तो आप भी इसका इस्तेमाल ना करें। तीसरा विद्युत उपकरण जो बिजली खर्च करता है, जो ज़्यादा बिजली खर्च करता है, वो है रेजिस्टेंस टाइप के फ़ैन रेगुलेटर। देखिए, यह एक कन्वेंशनल रेजिस्टेंस टाइप का फ़ैन रेगुलेटर है जो स्टेप्स में रेजिस्टेंस को इनकॉर्पोरेट करके स्पीड कम ज़्यादा करता है। और ये अगर इसकी सेटिंग 5 पे है, यानी कि ये 5 पे है, तो ये कम बिजली खाएगा। और लेकिन अगर स्लो स्पीड पे इसको रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बिजली खाएगा। इसकी जगह पे आप ये सॉलिड स्टेट थायरिस्टर कंट्रोल्ड रेगुलेटर हैं। ये खुद में बिजली कम खाते हैं और स्टेप्स में ये स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप BLDC फ़ैन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इस रेगुलेटर का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको बिजली की काफ़ी बचत होगी इसमें। इसी तरह से हम देखेंगे, अभी मार्केट में BLDC फ़ैन, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट फ़ैन मार्केट में आ गए हैं, जो कन्वेंशनल फ़ैन से थोड़े महंगे हैं, लेकिन ये बिजली की खपत कम से कम 50% कम करते हैं सामान्य पंखों के, नॉर्मल फ़ैन्स के मुकाबले। इनका कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं और ये 1 साल में
काफ़ी बिजली की बचत करेंगे और काफ़ी पैसे की भी बचत करेंगे। इसका कैलकुलेशन आप देख रहे होंगे। अब आती है बारी उन उपकरणों की, एक सीरीज ऑफ इक्विपमेंट जिसे कह सकते हैं आप, जो हम रिमोट से चलाते हैं, जैसे म्यूजिक सिस्टम, टेलीविज़न सेट या लैपटॉप, डेस्कटॉप। अमूमन हम टीवी जब नहीं देख रहे होते हैं तो उसे रिमोट से बंद कर देते हैं, या अगर कंप्यूटर पे काम नहीं करना हो, डेस्कटॉप पे काम नहीं करना हो, लैपटॉप पे काम नहीं करना हो, तो हम उसको स्लीप मोड में डाल के छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं। आप शायद ये नहीं जानते हैं कि ये स्लीप मोड में भी ये सारे इक्विपमेंट बिजली की खपत करते रहते हैं, क्योंकि ये इनका जो पावर सप्लाई सिस्टम है और जो रिसीविंग मैकेनिज़्म है, सिग्नल रिसीविंग मैकेनिज़्म, ये हमेशा ऑन रहता है और बिजली खाता रहता है। इसी तरह से लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपने देखा होगा कि यूपीएस होता है। ये यूपीएस काफ़ी स्टैंड बाई मोड में भी बिजली खर्च करता रहता है और काफ़ी ज़्यादा बिजली खर्च करता है। इसके कैलकुलेशन भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अतः अगर लंबे समय तक लैपटॉप या डेस्कटॉप को नहीं चलाना है तो लॉग ऑफ करें, इसे ऑन ना रखें। और इसी तरह से म्यूज़िक सिस्टम या टीवी को अगर आप रिमोट से चला रहे हैं और ज़्यादा देर के लिए अगर आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना हो तो इन्हें अपने स्विच से ही ऑफ़ करें। इसी तरह से अगर आप रिमोट कंट्रोल्ड फ़ैन यूज़ कर रहे हैं तो इसको भी उसी तरह से स्विच से बंद करें, रिमोट से बंद करके ना छोड़ें, अगर ज़्यादा देर तक इस्तेमाल ना करना है तो। अब आती है आयरन यानी प्रेस की बारी। आयरन घर घर में उपयोग किया जाता है। इसकी रेटिंग 750 वाट से 1.5 किलो वाट तक, 1500 वाट तक हो सकती है, मेक और मॉडल के अनुसार। हम प्रायः ये करते हैं कि आजकल के ऑटोमेटिक आयरन जो क्विक हिट और लाइट वेट होते हैं, उन्हें ऑन कर एक डेफिनेट सेटिंग पर करके, जैसे कॉटन की सेटिंग कर दिया और उससे कपड़े प्रेस करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए अगर इधर उधर कहीं कुछ काम है तो उसको उसी सेटिंग पर छोड़कर चले जाते हैं। एक्चुअली इसमें एक थर्मोस्टेट लगा होता है जो प्रेस को सेट टेम्परेचर आने पे कट करता है एवं कूल होने के बाद फिर उसे हीटिंग के लिए ऑन कर देता है। इस तरह से ये कट ऑफ और ऑन के बीच में ऑसिलेट करता रहता है। इससे होता ये है कि आपने तो प्रेस का यूज़ नहीं किया, लेकिन प्रेस अपने आप ठंडा और गर्म करने के लिए पावर कंज्यूम करता रहा। यह बिजली काफ़ी कंसिडरेबल होती है। अतः जब भी थोड़ी देर के लिए प्रेस का यूज़ ना करना हो तो इसे भी स्विच से बंद करें। आप देखेंगे इससे काफ़ी बिजली की बचत होगी। आपके घर का अगला इम्पॉर्टेंट अप्लायंसेस जो बिजली की बहुत ज़्यादा खपत करता है वो है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन डिफरेंट मेक और मॉडल्स के अवेलेबल हैं और इनकी वाटेज 1500 वाट से 2000 वाट तक हो सकता है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलते समय आप ये सावधानी बरतें कि सबसे कम ड्यूरेशन वाले प्रोग्राम को सेलेक्ट करें, क्योंकि जितनी देर तक वॉशिंग मशीन चलता रहता है इसका मोटर ड्राइव या तो ड्रायर या वॉशर के लिए ऑन रहता है, जिसकी वजह से ये पावर कंज्यूम करता रहता है। प्रेफरेबली अगर गर्म पानी से धोने की ज़रूरत ना हो तो कोल्ड वाटर टेम्परेचर की सेटिंग पे ही मशीन को चलाएं। थोड़ी सी अगर ये सावधानी बरतेंगे तो वॉशिंग मशीन काफ़ी कम बिजली खर्च करेगा और आपके बिजली के बिल में काफ़ी बचत होगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे बिजली चोर जिनसे अगर आप निपट लेंगे तो बिजली के बिल में कंसिडरेबल कटौती आप देखेंगे, बिजली के बिल में काफ़ी कमी देखेंगे आप और आपको राहत मिलेगी। अगले एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि बिजली के बड़े चोर
यानी कि आपकी नज़रों के सामने बिजली की डकैती करने वाले 3 मुख्य उपकरण, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो हैं फ्रिज, गीज़र और एयर कंडीशनर। अगले वीडियो में इनके बारे में डिस्कस करने तक विदा दीजिए। नमस्कार।